ने किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन ए अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह से है। से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है अपादान कारक में। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक है। करण कारक में से का प्रयोग साधन के रूप में होता है। जैसे मोहन कलम से लिखता है। कलम से लिख रहा है ना, तो कलम का प्रयोग लिखने के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे करण कारक होगा। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? को के लिए। को के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। ने किस कारक का चिन्ह है? तो ने कर्ता कारक का चिन्ह है। ऑप्शन डी सही है। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। ऑप्शन ए अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह से होता है। संबंध कारक का चिन्ह का, की, के, रा, री, रे। का, की, के, रा, री, रे संबंध कारक का चिन्ह है। अधिकरण कारक का चिन्ह में, पर। में, पर। संप्रदान कारक का चिन्ह को, के लिए। संप्रदान कारक का चिन्ह को, के लिए। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। के लिए क्या है? कारक चिन्ह। के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो संप्रदान कारक का चिन्ह है। ऑप्शन डी सही है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द जल, जनता, क्रोध, वर्षा, पानी, आग, हवा है। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द है हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, लोक, दर्शन। ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। इनमें से हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इन्हें आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए है होश, लोग। देखिए लोग का प्रयोग किसमें होता है? तो लोग का प्रयोग जो है बहुवचन में होता है, तो ये तो गलत हो गया। वर्षा और जनता। वर्षा सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है और जनता भी सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। हस्ताक्षर का प्रयोग सदा बहुवचन में किया जाता है, तो ऑप्शन सी गलत हो गया। प्राण का भी प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। वर्षा और जनता का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो सदा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी बाज, ऑप्शन सी मकड़ी, ऑप्शन डी गैंडा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। मक्खी, छिपकली, चील, कोयल, मकड़ी ये हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होते हैं, जैसे भेड़िया, गैंडा, भालू, खरगोश। फिर से सुनिए, भेड़िया, गैंडा, भालू, खरगोश ये हमेशा किसमें प्रयुक्त होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। इनका स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे? तो इनसे पहले क्या करेंगे? मादा लिखेंगे। भेड़िया का स्त्रीलिंग क्या होगा? मादा भेड़िया, मादा गैंडा। गैंडा का स्त्रीलिंग मादा गैंडा। भालू का स्त्रीलिंग मादा भालू। खरगोश का स्त्रीलिंग मादा खरगोश। इसी प्रकार जो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं उनका
पुल्लिंग बनाने के लिए शब्द से पहले नर लगाते हैं। जैसे मक्खी है, मक्खी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? नर मक्खी। छिपकली का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? नर छिपकली। चील का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? नर चील। कोयल का पुल्लिंग शब्द नर कोयल। मकड़ी का पुल्लिंग शब्द नर मकड़ी। क्वेश्चन में पूछा गया है जो सदा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, अच्छी दया या अच्छा दया? तो अच्छी दया, तो जिस शब्द के साथ अच्छी विशेषण का प्रयोग होगा वो शब्द स्त्रीलिंग है, तो दया स्त्रीलिंग शब्द हो गया। ऑप्शन ई गलत हो गया। निर्धनता, अच्छी निर्धनता या अच्छा निर्धनता? अच्छी निर्धनता, तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द हो गया, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। दुर्घटना घटी या घटा? दुर्घटना घटी, घटी शब्द आ रहा है ना, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग। बहाव क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो ऑप्शन सी सही है। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कृष्ण का स्त्रीलिंग क्या होगा? कृष्णा होगा। इसी तरह अगर तनय का स्त्रीलिंग पूछे तो क्या होगा? तनय का स्त्रीलिंग तनया होगा। आत्मज का स्त्रीलिंग क्या होगा? आत्मज का स्त्रीलिंग आत्मजा। तनुज का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो तनुज का स्त्रीलिंग तनुजा होगा। ऑप्शन ए सही है, कृष्ण का स्त्रीलिंग कृष्णा। निम्न में सर्वनाम शब्द है, कौन सा शब्द सर्वनाम है? ऑप्शन ए नींद, ऑप्शन बी रोग, ऑप्शन सी सफाई, ऑप्शन डी कौन। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं? ताकि संज्ञा की बार बार पुनरुक्ति ना हो। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार है? तो 6 प्रकार है। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कुल कितने हैं? सर्वनाम कुल कितने हैं पूछे तो आप क्या बताएंगे? 11। सर्वनाम के भेद और प्रकार 6 है, लेकिन सर्वनाम कुल कितने हैं? तो 11 हैं। कौन कौन से सर्वनाम है? मैं, तू, आप, या, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। फिर से सुनिए, मैं, तू, आप, या, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये 11 सर्वनाम है। निम्न में से सर्वनाम शब्द है, तो कौन क्या है? कौन आपका सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में संज्ञा शब्द है। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, विचार आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी चीज के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद है? मुख्यतः 5 भेद है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 5 भेद है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए हरा, हरा शर्ट। शर्ट कैसा है? हरा रंग का। तो यानी शर्ट की विशेषता हरा शब्द बता रहा है, तो हरा क्या है? विशेषण शब्द है, तो ऑप्शन ई गलत हो गया। पतला व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि व्यक्ति पतला है, तो पतला क्या है? विशेषण शब्द है, तो ये भी गलत हो गया। सभा, सभा जहाँ होगी वहाँ कई सारे लोग बैठेंगे, यानी सभा से समूह का बोध हो रहा है, तो सभा समूहवाचक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन सी सही है। गहरा कुआं, कुआं की विशेषता बता रहा ना गहरा शब्द, तो गहरा क्या है? विशेषण शब्द है।
कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, सभा। सभा क्या है? समूहवाचक संज्ञा शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आ बैल मुझे मार का अर्थ है। ऑप्शन ए छेड़छाड़ करना, ऑप्शन बी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ऑप्शन सी बलशाली के सामने वीरता दिखाना, ऑप्शन डी कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। आ बैल मुझे मार का अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीधे मुंह बात न करना का अर्थ है। सीधे मुंह बात न करना मुहावरे का अर्थ होता है घमंड करना। कुछ व्यक्ति होते हैं जो हमेशा घमंड में ही रहते हैं और किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते। अगला प्रश्न है, दमन दामन शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। दमन का अर्थ होता है दबाना, दमन करना यानी किसी को दबाना। दामन का अर्थ होता है आंचल। चोली दामन का साथ आपने सुना होगा, दामन यानी आंचल। तो ऑप्शन ए आपका सही है। विरासत शब्द का अर्थ है। विरासत का अर्थ होता है पुरखों से प्राप्त। ऑप्शन बी सही है। प्रागैतिहासिक का अर्थ है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तब से मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में बता देती हूँ जो प्रागैतिहासिक से संबंधित पूछा जाता है एग्जाम में। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ये भी पूछा गया है। प्रागैतिहासिक प्राक धन इतिहास धन इक से मिलके बना है। प्राक क्या है? तो प्राक जो है ये उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। इक क्या है? तो इक जो है ये आपका प्रत्यय है। मूल शब्द क्या है? तो मूल शब्द इतिहास है। इतिहास क्या है? मूल शब्द है। इतिहास में इक प्रत्यय लगने से ऐतिहासिक बनता है। क्या बनता है? ऐतिहासिक। इतिहास में इक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में प्राक उपसर्ग लगाएंगे तो प्रागैतिहासिक शब्द बनेगा। प्रागैतिहासिक का अर्थ होता है लिखित इतिहास के पहले का। ऑप्शन डी आपका सही है। काकुर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? काक मीन्स क्या होता है? तो काक का अर्थ कौवा होता है, लेकिन यहाँ पे काकू पूछा गया है तो काकू का अर्थ होता है व्यंग। ऑप्शन डी सही है। व्यंग यानी ताना। इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? गुस्से का समानार्थी शब्द क्रोध है, अमर्ष है, रोष है। अपकर्ष जो है ये उत्कर्ष का विलोम शब्द है, गुस्से का समानार्थी नहीं है। तो ऑप्शन सी सही है। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। साहस, पुस्तक, अंबर, बालक। देखिए अंबर मीन्स आकाश भी होता है। अंबर मीन्स क्या होता है? आकाश। अंबर का अर्थ कपड़ा भी होता है। अंबर का अर्थ क्या होता है? कपड़ा भी होता है और आकाश भी होता है। तो अंबर क्या है? अंबर अनेकार्थक शब्द है। ऑप्शन सी सही है। जिसके बराबर का कोई ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाचाल किसे कहते हैं? जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे वाचाल कहते हैं। वाचाल किसे कहते हैं? तो जो व्यर्थ की बातें करता हो। अनुपम किसे कहते हैं? जिसके बराबर का कोई ना हो उसे अनुपम कहते हैं। कृतज्ञ किसे कहते हैं? जो किए गए उपकार को न मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ किसे कहते हैं? जो किए गए उपकार को मानता हो। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होगा। वाचाल का विलोम क्या होगा? मूक होगा। जिसके बराबर का कोई ना हो उसे अनुपम कहते हैं। ऑप्शन बी सही है।
अपने जीवन पे स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अपने जीवन पे स्वयं लिखी कथा को आत्मकथा कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भू है और क्या है? धरती है। धरा भी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। वसुंधरा मीन्स भी पृथ्वी होता है। वसुंधरा किसका पर्यायवाची शब्द है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। अवनी किसका पर्यायवाची शब्द है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। इला पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। मेदिनी है। लोक माता पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन बी सही है। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम का पर्यायवाची क्या है? अंतरिक्ष है, अंबर है, नभ है, गगन है, आकाश, आसमान, अंबर है। पीयूष जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? तो पीयूष अमृत का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन सी सही है। अमृत तत्सम शब्द है, इसका तद्भव एग्जाम में पूछा जाता है, तो अमृत का तद्भव शब्द अमी होगा। आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।